माया ईसन आप कहो, ध्यान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। अर्थात जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरी साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम बंध मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तम मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी कि भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहिने काम। तिनके हृदय कमल बहु, कर सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण नहीं सिरुनावा। एहि विधि कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया
और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुबनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होय विकल सक मन हिन रोकी, जिमिरा बिमनि द्रव रबि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोज लोकति नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी हूँ, यानी कि अविवाहित हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन मना रही हूँ। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगी निजानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी, नव दुहि दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी यानी कि जुए, शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्याभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूहकर दूध लेना चाहती है। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरहि। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृणा तोड़कर त्याग देगा। तब खिसियानी राम पहि गई,
रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह किसियानी हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। श्री सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा,